तालियों से स्वागत करें सर जी का। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज क्लियर है सर? सर ओके, सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम, गुड इवनिंग। बीएम गुप्ता जी दिखाई दे रहे हैं, सक्सेना जी दिखाई दे रहे हैं, रवि शाह जी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आप सबका मैं वेलकम करता हूं। और पीके सिंह जी, जैसे आप बता रहे थे कि इस बिजनेस में हमारी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है, और मैं पीके सिंह सर से बहुत मोटिवेट होता हूँ। इनके जो डाटा होते हैं, इनकी जो तैयारी होती है, इनका जो विजन होता है, इस चीजों का और किसी के जैसा कोई इंडिया में लीडर नहीं है। बहुत लकी है कि आप पीके सर के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है। तो आप सब साथियों का आज की इस मीटिंग में मैं स्वागत करता हूँ। जहाँ तक मेरे सर से बात हुई थी कि आज इस मीटिंग में वाइटल एंड अबव लीडर थे, और आज कोई सेमिनार नहीं है, हम कुछ एजुकेशनल पॉइंट पे बात करेंगे। एक परफेक्ट लीडर बनने में किन चीज़ों का रोल होना चाहिए, इस बिजनेस को ग्रो करने में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पूरे इंडिया में फोरकास्ट बड़े बड़े हो रहे हैं, डाटा को लेके बड़ी प्लानिंग हो रही है। तो इस समय हमें बड़े सीरियस होके, और सर मैं मीटिंग में बाद में कॉल करता हूँ। तो इस समय जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल को हमें कैसे करना है, तो वो तभी हो पाएगा जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। हमारी टीम लगातार बढ़े, हमारी टीम के लीडर्स में कोऑर्डिनेशन हो, हमारी टीम के लीडर्स में स्किल डेवलपमेंट हो, हमारी टीम के लीडर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है। यदि ये सारी चीजें शेयर करके हमको सिखा पाते हैं, तो नो डाउट आने वाले समय में हमें बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और जैसे अभी 4-5 तारीख का और 8-9 तारीख का जो प्रोग्राम भीलवाड़ा में हुए हैं, हम सब ने देखा भी है कि कंपनी कितने बड़े लेवल पर तैयारी कर रही है। तो हमें उस टर्नओवर को अपनी टीम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीजों पे बड़ी सीरियस होने की जरूरत है। उन्हीं चीजों को लेकर आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। यदि हो सके तो आप कुछ चीजों को नोट भी कर सकते हैं, और मैं हो सकता है कुछ चीजों को फास्ट भी आपके साथ शेयर करूं। तो यदि आपको जरूरत स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, तो आज मैं मेन जो मेरा टॉपिक आज रहेगा होगा कि आज इस बिजनेस में एक लीडर डेवलप होने के लिए किन चीजों की जरूरत है, तो उस पर बातचीत मैं आपसे करूं। उससे पहले आज की मीटिंग का थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको कर दूंगा। इट इज ए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है कि इस समय हमें किन चीजों की ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं पिछले 22 साल से इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ, और मैंने हमेशा एजुकेशन पर काम किया है। मेरी इस बिजनेस में जो भी अचीवमेंट है वो सिर्फ इसी वजह से है कि मैंने हमेशा एजुकेशन को प्रमोट किया। मेरी टीम के लीडर्स रेगुलर बुक्स स्टडी करते हैं, मेरी टीम में लगातार काउंसलिंग प्रोग्राम होते हैं, मेरी टीम में लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। मैं मेरी टीम में DTW LDPs को बहुत प्रमोट करता हूं, और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं टीम में नजर आता है, और मैं उसको मानता हूं कि उन चीजों का मुझे बिजनेस में लाभ मिला है। बीसी सर अक्सर एक बात बोलते हैं कि दो लोग जब इसी काम को हो सकता है। सर मैं मीटिंग में बाद में कर दूं जी, थैंक यू। तो बीसी सर अक्सर एक बात बोलते हैं कि जब दो लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो शुरुआती दौर में उनके हो सकता है परिणाम इक्वल रहे, कम ज्यादा रहे, लेकिन कुछ समय के बाद उन दोनों लोगों के पर्सनल रिजल्ट्स, उन दोनों लोगों की लीडरशिप, दोनों लोगों की टीम में अंतर आना, अंतर दिखना शुरू हो जाता है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है इस लीडर की टीम में एजुकेशन होती है, इस लीडर की टीम में काउंसलिंग होती है, इस लीडर की टीम में 6 को स्टेप 7 कार्डिनल को फॉलो किया जाता है। जिस टीम में कोऑर्डिनेशन होता है वो टीम बिल्कुल आगे निकलती है। तो एक तो कोई भी अभी जो रेज हैंड वाला, ताकि ये स्लाइड वाला बार बार ना आए, तो मैं चाहूंगा कि आप और कुछ ना चेंज करें, ताकि मुझे बार बार डिलीट करना पड़ेगा। तो उसी को लेके आज अपन बातचीत करने वाले हैं। मैं स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा आरसीएम बिजनेस के विजन को लेके, उसके बाद अपन बातचीत करेंगे इस बिजनेस में एक लीडर का क्या भूमिका होनी चाहिए, उसको क्या क्या काम करना चाहिए, अपनी टीम को किन चीजों को लेके आना चाहिए। तो मैं आपसे बातचीत शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ जो आपको मोटिवेट भी करेगी, और आपको कुछ चीजों को सोचने के लिए एक प्रायोरिटी भी देगी कि हमें आगे बढ़ना है तो किन चीजों की ध्यान रखना चाहिए। तो किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। Recording in progress. किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले
आपको 3 चीजों का पता होना चाहिए। आप कोई स्पिरिचुअल यात्रा पे जा रहे हैं, आप किसी पिकनिक पार्टी पे जा रहे हैं, आपके फैमिली के साथ किसी टूर पे जा रहे हैं, जब भी आप करने का प्लान करोगे तो उसमें 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। द नंबर 1 इज आपको जाना कहाँ है। सबसे पहले जब तक आपका यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, आपका प्लान कहाँ का है, आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, तो आप जाओगे कैसे, प्लानिंग कैसे करोगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे जाना कहाँ है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे जाना तो है लेकिन वहां जाने के लिए मेरे पास उपयुक्त व्हीकल कौन सा है। मुझे कल नागपुर जाना है, मेरी मीटिंग है सुबह 10 बजे और रात को मैंने ट्रेन पकड़ी 11 बजे की, वो पहुंच रही है नागपुर 11 बजे। तो मैं नागपुर तो पहुंच गया बट मैं सही समय पर नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि मेरे पास वाहन तो था बट दैट वाज नॉट द सुटेबल व्हीकल। वो उपयुक्त वाहन नहीं था। या तो मुझे 4 घंटे पहले चलना चाहिए था या मुझे फ्लाइट से जाना चाहिए था। तो यदि मुझे सही समय पर पहुंचना है तो उसके लिए जरूरी है मेरे पास सुटेबल व्हीकल। सर स्क्रीन पे कुछ साथी कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, जो होस्ट है वो इसको एनोवेट को, शायद मेरे पास भी ऑप्शन है। ये आपके पास सर ऑप्शन है इसका? ऑप्शन है, ओके मैंने जी कर जी दिया। और ओके। थैंक यू। तो सबसे पहले है मुझे जाना कहाँ है, व्हाट इज माय डेस्टिनेशन, एंड द सेकंड पॉइंट इज वहां जाने के लिए मेरे पास व्हीकल कौन सा है, वो सूटेबल है कि नहीं है। इंपॉर्टेंट है सूटेबल है कि नहीं है। और तीसरा है व्हीकल भी है। Recording stopped. ये डिसेबल नहीं हो रहा सर। डिसेबल तो वहां से होगा जो इसका होस्ट है सर। Recording in सर progress. अभी आप सर कंटिन्यू रहे, अभी क्लियर करके कॉल शुरू कर दें सर। जो तीसरा पॉइंट है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। व्हीकल भी है बट उस व्हीकल को चलाने वाला जो लीडर है ना, ड्राइवर है, वो कुशल चालक है या नहीं है, वो स्किल्ड लीडर है या नहीं। मैं यहां पर मैंने लीडर शब्द का इस्तेमाल किया, ना कोई पायलट या ड्राइवर के बजाय, क्योंकि हम जिस बिजनेस में उसमें लीडर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो 3 चीजें किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम पे जाने के लिए, किसी भी यात्रा पे जाने के लिए, किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए 3 चीजों का बहुत बड़ा रोल है। द फर्स्ट वन इज उसका डेस्टिनेशन क्या है, द सेकंड वन इज वहां तक जाने के लिए वो जो व्हीकल ले रहा है वो सुटेबल है या नहीं है, एंड द थर्ड वन इज उस व्हीकल को चलाने वाला स्किल्ड व्यक्ति है या नहीं है। आपने आरसीएम बिजनेस शुरू किया, जैसे आपने आरसीएम बिजनेस शुरू किया तो यहां आने के बाद भी आपके बहुत सारे ड्रीम बनते हैं, आप बहुत सारी आगे की प्लानिंग करते हैं। तो इस जीवन की सफलता की यात्रा को शुरू करने से पहले, ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा ड्रीम है। आरसीएम हमारे लाइफ के बहुत सारे ड्रीम को पूरा करने वाला है, हमारे माध्यम से लाखों लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं। तो जीवन की सफलता की यात्रा को शुरू करने से पहले भी आपके पास 3 चीजें पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज इस बिजनेस में आपका गोल क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको जाना कहां तक है, क्या चाहिए आपको। जीवन में जब भी कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है तो अपने लाइफ के गोल सेट करता है। सर मुझे लाइफ में ये चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, फ्रेंड्स जो भी चाहिए। तो इस जीवन रूपी यात्रा में भी, सफलता रूपी यात्रा में भी यदि मुझे स्टार्ट करना है तो मेरे पास सबसे पहला है कि मुझे जाना का डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ क्या है मेरा। तो लाइफ में लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग टारगेट होते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का टारगेट बहुत सारा पैसा हो, कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो, 50 करोड़ रुपए हो, 200 करोड़ रुपए हो, मेरी मंथली इनकम 5 लाख की हो, 50 लाख की हो, 1 करोड़ की हो। तो बहुत सारे लोगों का जो टारगेट डेस्टिनेशन वो पैसा हो सकता है। बहुत सारे लोगों का जो डेस्टिनेशन हो सकता है नेम एंड फेम हो सकता है, कि यार मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे मेरा नाम हो, लोग मेरे नाम से जाने, मैं कहीं भी नेशनल लेवल पर जाऊं तो लोग मेरे नाम से पहचान करें, मेरी एक पॉपुलरिटी हो, लोग गूगल पे मेरा नाम लिखें तो मेरा नाम लिख के आ जाना चाहिए वहां पे। तो वो भी एक लोगों का लक्ष्य हो सकता है। हेल्दी लाइफ, कि ऐसी लाइफ हो जिंदगी में मैं कभी भी बीमार ना रहूं, मैं अपना 100वां जन्मदिन मना रहा हूं बड़े एंजॉय के साथ, मुझे हेल्थ को लेके कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, मेरा इस प्रकार से हेल्थ होनी चाहिए, मेरे जीवन में कितनी वेल्थ होनी चाहिए, मेरी लाइफ हैप्पी होनी चाहिए। यह भी लोगों के एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो सकता है।
कोरोना के बाद लोगों को एक्टिव इनकम पर भरोसा नहीं रहा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद होगी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, तो लोगों के मन में एक सवाल आया कि इनकम के लेकर के भी मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो और पैसिव इनकम भी हो। यह भी लोगों का एक लक्ष्य होता है, और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी लक्ष्य होता है कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो याद रखी जाए, मेरे आने वाली जनरेशन उसको याद रखे, मैं अपने वारिसों के लिए कुछ छोड़ के जाऊं। यह भी कुछ लोगों का लक्ष्य हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे टेंशन फ्री लाइफ होनी चाहिए, जो भी चीजें हैं। तो लाइफ में भी सक्सेस को जा पाने के लिए भी लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। अब प्रश्न ये है कि मुझे जाना कहाँ है, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन दूसरा प्रश्न क्या था, वहां पहुंचने के लिए मेरे पास सूटेबल व्हीकल है या नहीं है। मुझे महीने का 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख तो चाहिए, इट इज माई डेस्टिनेशन, बट उस 5 लाख को लेने के लिए मेरे पास क्या व्हीकल है, मैं क्या कर रहा हूं आज, वो मुझे पता होना चाहिए। मैं एक जॉब कर रहा हूं, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, या मेरा कोई अपना खुद का काम हो सकता है। तो जब तक मेरे पास सुटेबल व्हीकल नहीं है, चाहिए तो मुझे ये, लेकिन क्या जॉब से ऐसा मिल सकता है? थिंक अबाउट इट। क्या मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उससे चीज मिल सकती है जो मेरे लाइफ का गोल है? क्या मैं अपना जो खुद का वर्क कर रहा हूं, खेती कर रहा हूं, दुकान और कोई ऐसा काम कर रहा हूं, क्या उससे कुछ ऐसा हो सकता है? इसके बारे में जब तक हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं, रिलेट नहीं करेंगे, तब तक हमें आरसीएम की वैल्यू का पता नहीं चलेगा सर। इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि क्या ये साधन तो है, ये भाई मुझे, मेरे पास ट्रेन तो है नागपुर जाने के लिए, लेकिन वो ट्रेन तो मुझे 4 घंटे लेट पहुंचा रही है सर, तो दैट इज नॉट द सुटेबल व्हीकल। ट्रेन तो है, तो ये जो मेरे पास इस समय वाहन है, क्या मुझे ये लाइफ में वो दिलवा सकता है? इस पे आप जरूर चेक कीजिए इसको। लेकिन हम सब आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर, मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा, हमारे पास आरसीएम रूपी एक व्हीकल है सर, दैट इज वेरी 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 सुटेबल। आपका जो भी लक्ष्य है, बाकी के सारे काम आपके किसी एक लक्ष्य हो सकता है पूरा कर दें, लेकिन आरसीएम इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। आपको नेम एंड फेम चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको दोस्त चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए पैसिव इनकम चाहिए। तो ऑल दीज आर एट द वन प्लेटफॉर्म, दैट इज आरसीएम बिजनेस। तो दूसरा पॉइंट क्या है, मेरा जो लक्ष्य है उसके लिए मेरे पास सुटेबल व्हीकल यस है, क्योंकि ऐसा आरसीएम में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उसको चलाने वाला स्किल ड्राइवर। अब यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज बताना चाहूंगा आपको। उस ट्रेन को चलाने वाला तो ड्राइवर स्किल्ड है, लेकिन इस आरसीएम को चलाने वाला जो ड्राइवर है ना, जब तक वो स्किल्ड नहीं होगा तो कुछ भी चीज मिलने वाली नहीं है। और इस ट्रेन के ड्राइवर केवल आप हैं सर, ये किसी और के चलाने से आपको मिलने वाला नहीं है। जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं, उन गोल्स को आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आपके अंदर वो स्किल होगी, जब आप एक स्किल्ड लीडर बनेंगे, जब आप एक कुशल चालक बनेंगे। जब तक आप स्किल्ड लीडर नहीं बनेंगे, तब तक ये गोल आपके कभी अचीव होने वाले नहीं है। मेरे पास सुटेबल व्हीकल भी है, मेरा डेस्टिनेशन भी क्लियर है, दोनों चीजें हैं। मुझे पूरा विश्वास है आरसीएम मुझे सबको दे सकता है, बट विश्वास होने के बाद भी क्या मुझे मिल पाएगा सब चीजें, यहां पर सोचने का विषय है। हाँ, मिल सकता है यदि मैं इस ट्रेन का, इस यात्रा का एक स्किल्ड लीडर बन जाऊं, स्किल्ड ड्राइवर बन जाऊं। तो वो कौन है? यू, आप, मैं। जब तक मैं अपने आप को स्किल्ड नहीं बनाऊंगा, तब तक ये सारी चीजें मुझे मिलने वाली नहीं है। तो मुझे अपने आप पर काम करना पड़ेगा। इसीलिए जब हम इस बिजनेस के काम करने के बारे में, कमिटमेंट पर बात करते हैं ना, तो कई लोगों का ये सवाल होता है कि सर इतनी सारी चीजें सीखने की जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है क्योंकि ये बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। थोड़ा सा इससे रिलेट कीजिए, एक आम व्यक्ति पूरी जिंदगी काम करके क्या क्या कर सकता है। आओ थोड़ा इस बारे में बात करें। मैं इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मैं एक बहुत सिंपल परिवार से बिलोंग करता हूं। हम गांव में रहते थे, खेती बाड़ी छोटी सी हमारे घर पे होती थी, पिताजी खेती करते थे। हम परिवार में 4 बहनें और 3 भाई हैं, और एक छोटा सा किसान अपने परिवार को क्या कुछ दे सकता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कई बार ऐसी स्थितियां मैंने अपने परिवार में देखी कि यदि मुझे कहीं बीच में ऐसी जरूरत पड़े, कहीं पिकनिक पे जाना है, कोई पार्टी एंजॉय करनी है या कोई एक्स्ट्रा ड्रेस की जरूरत पड़ जाए, और जब मैं अपने मम्मी पापा को बोलता था कि इस महीने तो मुझे थोड़ा से और पैसा चाहिए, जैसे कैसे पैसे तो मिल जाते थे सर, लेकिन उन पैसों की पूर्ति मेरे पेरेंट्स कैसे करते थे ये मैं उस समय भली भांति जानता था। वो बहुत सारी चीजों के साथ समझौता करते थे सर। उस मेरे को एक्स्ट्रा कुछ पैसा देने के लिए, मेरी एक्स्ट्रा ड्रेस सिलवाने के लिए वो अपनी बहुत सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते थे। मैंने उनको 70 साल की उम्र तक खेत में काम करते देखा सर, और इतना काम करने के बाद भी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। और इसीलिए मैंने स्लाइड लिखी है, एक आम व्यक्ति जिसके पास कोई बहुत बड़े संसाधन नहीं है, एक आम व्यक्ति पूरी जिंदगी काम करके क्या क्या कर सकता है सर? वो एक लिमिटेड इनकम ब्रैकेट में रहता है सर, लिमिटेड इनकम ब्रैकेट। वो अपनी इनकम के बैरियर को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इनकम का एक सोर्स है, वो भी लिमिटेड है। और जब लिमिटेड इनकम में रहता है तो उसकी पूरी लाइफ एडजस्टमेंट वाली लाइफ होती है सर, पूरी जिंदगी उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे ही कोई बड़ा खर्चा उसको आता दिखाई देता है, वो अपने पुराने जो भी उसका खर्चे उनको कम करना शुरू कर देता है सर। पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट वाली लाइफ रहती है सर। और वो पूरी जिंदगी काम करके भी अपने परिवार के लिए केवल एक्टिव इनकम ही क्रिएट कर पाता है। जिस दिन वो काम ना करे, जिस दिन उसके साथ कोई दिक्कत हो जाए, जिस दिन वो इस दुनिया से चले जाए, उसके परिवार के पास जो आने वाली इनकम थी वो जीरो हो जाती है। ये है एक आम व्यक्ति की पूरी जिंदगी काम करने की कहानी सर। बट व्हाट इज अबाउट आरसीएम? एक वही आम व्यक्ति, मैं किसी खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहा सर, मैं किसी बहुत बड़े हीरो की बात नहीं कर रहा, एक आम व्यक्ति जो छोटा मोटा को काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, खेती कर रहा है, जो कोई इस बिजनेस को करने के लिए उसके कोई सपने हैं। एक आम व्यक्ति यदि 10 साल आरसीएम में सीख कर पूरे जुनून से काम करे, सीख कर, दो चीजें सर इसमें, सीख कर पूरे जुनून से काम करे, तो क्या क्या हो सकता है? 10 साल में वो इस टीम का हिस्सा बन सकता है सर, जहां पर लाखों की इनकम है, साल का टर्नओवर 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़ साल का टर्नओवर होता है। तो लिमिटेड इनकम नहीं है सर यहाँ पर, वो अपनी जिंदगी भर करके भी लिमिटेड इनकम रहता है, लेकिन यहाँ पर 5, 7, 10 साल काम करके सही ढंग से अपनी टीम को बिल्ड करके वो अनलिमिटेड इनकम ब्रैकेट में जा सकता है। रॉयल लाइफ, आप कभी जो आपके बड़े लीडर्स हैं उनके घर पे जाके कभी देखना सर आप, वो किस प्रकार के फ्लैट्स में रहते हैं, किस प्रकार की उनकी लाइफ है, किस प्रकार के होटल में स्टे करते हैं। एक रॉयल लाइफ वाली जिंदगी जीता है सर। और वो केवल अपने लिए नहीं, मैं इस चीज को पिछले कई मीटिंगों में बड़ा अच्छे से कोट कर किया मैंने। एक व्यक्ति जब उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं ना सर, जब से बच्चों को स्कूल में डालता है तब से उसको बच्चों की चिंता होनी शुरू हो जाती है सर। पहली चिंता किस स्कूल में डालूं, अच्छा स्कूल मिल गया, फिर चिंता किस कॉलेज में, किस प्रोफेशन में डालूं। मान लीजिए बहुत इंटेलिजेंट है, डॉक्टरी के कोर्स में वो एडमिशन हो गया, उसका डॉक्टर बनेगा, तो ये भी चिंता एमबीबीएस कौन से कॉलेज से करेगा। फिर ये चिंता एमबीबीएस के बाद एमडी भी करनी चाहिए, और फिर ये एमडी करने के बाद हॉस्पिटल चलेगा कि नहीं चलेगा। यानी कि आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ सर, आपको पूरी जिंदगी अपने बच्चों के करियर की चिंता करनी पड़ेगी। बट इट इज द ओनली बिजनेस जहां पर आपको कभी भी अपने बच्चों के करियर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसिव इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। इसलिए भगवान का शुक्रिया कीजिए कि हम आरसीएम जैसे जिंदगी बदलने वाले बिजनेस में है। जब ये बिजनेस इतना बड़ा है तो फिर हमारी तैयारी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए सर, हमारी कमिटमेंट भी उतनी बड़ी होनी चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस प्रकार की होनी चाहिए, हमारी लीडरशिप भी उस प्रकार की होनी चाहिए। इसलिए आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। 2023 में पिछले महीने हमने नया साल सेलिब्रेट किया। 31 दिसंबर 2022 को रात को 12 बजे के बाद हमने एक दूसरे को विश किया। ये विश करने का सिलसिला 1 वीक चला, 15 दिन चला, अभी भी चल रहा है। तो हम में से हर एक व्यक्ति ने, जो भी व्यक्ति अपनी लाइफ के बारे में सीरियस होता है, वो हर साल नए साल पे कुछ कमिटमेंट करता है, कुछ रेजोल्यूशन लेता है कि जो ये गया तो गया, अब तो कुछ ऐसा कुछ करेंगे। मेरे अंदर कोई गलत हैबिट है, मैं उसको छोड़ने का संकल्प अपने परिवार के बीच में करता हूं, मुझे कुछ नया डेवलप करना है, उसके बारे में मैं कुछ रेजोल्यूशन लेता हूं। तो हम सब ने भी 1 जनवरी 2023 को
कुछ लक्ष्य लिए होंगे, कुछ गोल बनाए होंगे। वो गोल जो हमने बनाए उनमें से कुछ गोल हो सकता है 2023 के लिए बनाए हो, कुछ गोल 2024 के लिए, कुछ गोल 2026 के लिए, 25 के लिए। तो ये हमने अपने लक्ष्य बनाए होंगे। हो सकता है हमारे कुछ हेल्थ से रिलेटेड गोल्स हो सकता है हमारे कुछ स्पिरिचुअल गोल्स हो सकता है हमारे कुछ फाइनेंशियल गोल्स हो सकता है हमारे कुछ बिजनेस गोल्स हो। तो हर व्यक्ति ने 2023 को लेकर या फर्दर ईयर्स को लेकर के अपने कुछ गोल्स बनाए होंगे। और यदि मैं इन गोल्स को कैटेगराइज करूं तो उसमें कुछ गोल ऐसे होंगे जो जिनको बोला जाता है शॉर्ट टर्म गोल, अगले 6 महीने के गोल, एनिवर्सरी लेवल के गोल्स, जो भी आपको लग रहा है, दो आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म गोल्स। कि इस साल सितंबर में एनिवर्सरी तक मेरी ये पिन आ जाएगी, मेरी टीम में 4 लोग टेक्निकल आ जाएंगे, मेरी एमराल्ड की पिन आ जाएगी, मेरी स्टार पर्ल की पिन आ जाएगी, मेरी रूबी की पिन आ जाएगी, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड गोल की मैं बात कर रहा हूँ। तो हो सकता ये हमारे कुछ शॉर्ट टर्म गोल रहे होंगे, कुछ हो सकता है हमने मिड टर्म गोल बनाए होंगे। दिसंबर 2023 में मेरा पास ये गाड़ी होगी, इतनी इनकम होगी, मैं वहां पर मकान ले लूंगा, इतनी मेरी टीम होगी, इतने स्टेशन में मेरा बिजनेस होगा। 2000 मिड टर्म गोल्स। कुछ लॉन्ग टर्म गोल भी आपने बनाए होंगे। एक लीडर एक दिन मेरे से 2027 में डायमंड बनने वाला हूं, अभी मैं रोटी जीव रहा हूं। तो वो उसका लॉन्ग टर्म प्लान था कि 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद वो क्या करने वाला है। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 3 टाइप के गोल मैंने आपको लिखे, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म। अब उसके बाद होता है मंथली गोल्स। हमारे बिजनेस में मंथली गोल्स का बहुत बड़ा रोल है। और मंथली गोल्स तब तक पूरे होते हैं जब हम माइक्रो गोल पे, छोटे गोल पे काम करते हैं, वीकली गोल्स, डेली गोल्स पे काम करते हैं। और उसके लिए चाहिए डेली एक्शन। अब मैं थोड़ा सा स्लाइड को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मेरे शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं इस सितंबर तक इस लेवल को अचीव करूंगा, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। उस शॉर्ट टर्म गोल के लिए मेरा मंथली गोल, इस महीने मेरा लेवल बिगिनर का है, इस महीने मेरा स्टार्टर का, इस महीने मेरा ईगल का, इस महीने मेरा लीडरशिप का, इस महीने मेरा रोटी का है। कई बार क्या होता है, मैंने 1 तारीख को डिसाइड किया कि फरवरी में मेरा बिजनेस रोटी का जाएगा, और फरवरी में मेरा बिजनेस रोटी का जाएगा, इसको मैं मेंटेन करूंगा। 2 महीने 3 महीने के बाद मैं इसको 8% में कन्वर्ट करूंगा, और 3 महीने मेंटेन करने के बाद सितंबर में मैं टेक्निकल क्वालिफाई कर लूंगा। तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या हुआ, सितंबर में टेक्निकल क्वालिफाई होगा मेरा। तो गोल बनाए कि इस साल मुझे ये करना है। तो इन गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई? गोल तो लिख लिए, ऐसा तो नहीं कि हर साल की तरह इस साल भी बोले चलो इस बार तो सर हो नहीं पाएगा, अगली बार करेंगे। मैं आपको एक 5 स्टेप फार्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यदि आप इन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, वास्तव में यू आर वेरी सीरियस अबाउट दीस गोल्स, अपने लाइफ के गोल को लेकर के आप बहुत सीरियस हैं, तो आपको 5 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी एक वीडियो भी आई थी 15 दिन पहले, हाउ टू मेक 2023 द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर ऑफ योर लाइफ। ये 5 स्टेप्स के अंदर भी और डिटेल में आपको इसको बार-बार सुनना, तो इस वीडियो आप जा सकते हैं अपने कंसल्टिंग यूट्यूब चैनल पर। यदि आपको इन गोल्स को करना है तो आपको इन 5 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा सर। नंबर 1, 2023 को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड तो हूं, 2023 को लेकर मैं बहुत मोटिवेटेड तो हूं, 2023 को लेकर मैं बहुत काम तो कर रहा हूं, लेकिन उस 2023 को करने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जैसे मैं 2022 से 2023 में आया, मैं किन चीजों को डिलीट करके आया और किन चीजों को मैं कैरी फॉरवर्ड करके आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। किन चीजों को मैंने डिलीट किया और किन चीजों को कैरी फॉरवर्ड किया, ये लाइन को मैं रिलेट करना चाह रहा हूं। जिंदगी में 2 प्रकार के लोग होते हैं सर, कुछ लोगों को बोलते हैं सक्सेसफुल पर्सन और कुछ लोगों को बोलते हैं अनसक्सेसफुल पर्सन। अंतर ये नहीं है कि वो काम नहीं करते, काम करते हैं, लेकिन काम करने के बाद भी कुछ लोग अनसक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं, इसके बीच में एक्सपर्ट की ओपिनियन ये कहती है कि जब जब हम भी कोई काम करते हैं, और हमारा तो बिजनेस इस प्रकार से कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कोई पीयूसी वाला है, कोई अपलाइन में है, कोई डाउनलाइन में है, कोई कंपनी के व्यक्ति है, तो जब हम इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होती होंगी जहां पर हम एक दूसरे के हो सकता है डिसीजन हमें अच्छे ना लगे। आपने मेरे से एक टाइम लिया और हो सकता है उस दिन मैं किसी वजह से आपको टाइम नहीं दे पाया, तो आपके मन में मेरे बारे में कुछ गलत इमेज बन गई हो, या मैंने आपको किसी चीज पे कोई सुझाव दिया हो, आपकी बात को मैंने बोला कि सर ये सही नहीं है यार, आपको बात फील होगी हो, तो आपके मन में मेरे बारे में हो सकता है अच्छी छवि ना रही। तो जो डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट होती हैं, उन सिचुएशन से कई बार हम नाराज हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, असहमत हो जाते हैं, और वो चीजें जब हमारे दिमाग में रहती हैं तो हमारी एनर्जी को वो गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट करती है।
कितना भी व्यक्ति टैलेंटेड क्यों ना हो, यदि उसके माइंड में इस प्रकार की चीजें चल रही हैं जो उसको नाखुश करती हैं, जो उसको नाराज करती हैं, जो उसको गुस्से में लाती हैं, जो उसकी मोटिवेशन को कम करती हैं, वो चीजें यदि उसके दिमाग में रहेंगी तो वो कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, जिससे वो खुश होता है, जिससे वो बहुत पॉजिटिव रहता है। यदि वो चीजें उसके दिमाग में रहेगी तो वो उसको सक्सेसफुल बनाने में रोल प्ले करती है। तो 2022 में कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिसकी वजह से हो सकता है किसी बात ने आपको हर्ट किया हो, किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया हो। अब जैसे आप 2023 में आए, अब उस चीज को यदि कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं तो 2023 भी आपके लिए कुछ भी करने वाला नहीं है। कंपनी कितना मर्जी ऑफर दे दे, कंपनी में बड़ी प्लानिंग कर ले, आपके अपलाइन आपके लिए जो मर्जी कर ले। क्यों? क्योंकि मैंने उन चीजों को कैरी फॉरवर्ड किया जो एक अनसक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए मुझे चाहिए। बट यदि मैंने उन चीजों को डिलीट मार दिया, बिल्कुल भूल गया, कुएं में डाल दिया, मेरे ध्यान ही नहीं है क्योंकि मुझे 2023 में बड़ा काम करना है, तो मुझे किन चीजों को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? जो मुझे पॉजिटिविटी देती है, जो मेरे उत्साह को बढ़ाती हैं, जो मेरी एनर्जी को गेन करती है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके लिए आप चाहें तो एटॉमिक हैबिट्स बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो सबसे पहला पॉइंट है सक्सेसफुल होने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, कि आप उन चीजों को जरूर सोचिए आप किन चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये डेली का भी रूटीन है। आज दिन में आपने जो काम किया, आज हो सकता है कुछ ऐसी चीजें रही हो जिसने आपके मोटिवेशन कम किया, तो कल सुबह आप उसी के साथ उठेंगे या उसको डिलीट करके उठेंगे। इट विल डिसाइड द रिजल्ट ऑफ योर टुमारो, इट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ योर बिजनेस। तो यदि मैं उन चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं जो मुझे डिमोटिवेट करती हैं, तो मैं कभी भी सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकता। और यदि मैं उन चीजों को डिलीट कर रहा हूं और उन चीजों के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूं जो मुझे सक्सेसफुल होने में मुझे मोटिवेट कर रही हैं, देन दुनिया की कोई ताकत मुझे सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती है। इसलिए पहला पॉइंट है थिंक अबाउट इट। द सेकंड पॉइंट, मान लिया कि आप आगे से ऐसा नहीं होगा, अब मैं अच्छी चीजों के साथ आगे बढ़ूंगा, हर रोज नई सोच के साथ आगे बढ़ूंगा, सबके बारे में अच्छा सोचूंगा, पॉजिटिव लीडर की तरह काम करूंगा। तो सेकंड पॉइंट इज, अब आपने टारगेट लिया कि इस साल मेरा, अभी मैं नया ज्वाइन हुआ 2 महीने पहले, और मैंने कंपनी के प्रोग्राम में जाना है जो कंपनी ने 8 और 9 मई का किया हुआ है, विजय दिवस। और विजय दिवस के लिए चाहिए मुझे कि मेरा लेवल लगातार वाइटल चेंज होता रहे। तो वाइटल चेंज, अभी मेरा बिजनेस छोटा है, तो वाइटल चेंज कैसे होगा? जो मेरा नेटवर्क बढ़ेगा। तो मेरा गोल क्या है? नेटवर्क को बढ़ाना। अब मैं इस बात की कितनी भी ढंढोरा पीटता हूं, नेटवर्क को बढ़ाना है, नेटवर्क को बढ़ाना है, तो क्या इस बात को ढंढोरा पीटने से नेटवर्क बढ़ जाएगा क्या? नो। तो एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है? फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द गोल। नेटवर्क बढ़ाने की प्रोसेस क्या है? सो द प्लान। मैं प्लान तो दिखा नहीं रहा हूं, लिस्ट तो बना नहीं रहा हूं, होम मीटिंग को कर नहीं रहा हूं, लोगों को सेमिनार में तो लेके आ नहीं रहा हूं, जूम पे तो कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं, और आवाज इतना लगा कि इस बार तो मैं ये कर दूंगा, तो कहां से होगा? इसलिए तो दूसरा पार्ट है फोकस ऑन द प्रोसेस। यदि मैं प्रोसेस पे फोकस कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस पूरे इंडिया में जाए, तो ऐसा कहने से मेरा बिजनेस पूरे इंडिया में चला जाएगा क्या? नो। प्रोसेस क्या है? मैं अपनी टीम से बात करूं, अपनी टीम की काउंसलिंग करो कि किन किन लोगों ने भोपाल में ज्वाइनिंग कराई है, किन लोगों ने दिल्ली में ज्वाइन कराई है, किन लोगों ने मेरठ में ज्वाइनिंग कराई है, किन लोगों ने अहमदाबाद में ज्वाइनिंग कराई है। और यदि मुझे पता चलता है कि मेरी टीम के 10-12 लोगों ने अलग अलग जगह ज्वाइनिंग कराई है, तो मैं उस प्रोसेस को फॉलो कैसे करूं? वहां का शेड्यूल चेक करूं, वहां कौन सी मीटिंग हो रही है, कौन लीडर वहां पर जा रहा है, वहां पर वर्किंग कैसे होगी, वहां पर कौन बार बार जाएगा, उस व्यक्ति वहां पर पीयूसी है। तो यदि मुझे अपने गोल को अचीव करना है, तो पॉइंट क्या है? फोकस ऑन द प्रोसेस। और हम क्या करते हैं? प्रोसेस पे फोकस नहीं करते हैं और गोल के बारे में बोलते रहते हैं, और गोल अचीव होता नहीं है, तो हमारे अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है। इसलिए दूसरा पॉइंट है फोकस ऑन द प्रोसेस। द थर्ड पॉइंट इज, अब जो फोकस को प्रोसेस करना है, तो क्या करूं मैं? उस प्रोसेस को फोकस करने के लिए फॉलो स्मॉल स्टेप्स। भले मैं बहुत बड़े टारगेट मत लूं, छोटे ले लूं, प्रैक्टिकल तो नहीं है, फिर भी मैं बड़ा उत्साही हूं, और आज मैं पूरा दिन घूमा भाई, मैंने 80 केजी मेरा वेट है और मैंने 60 केजी का टारगेट ले लिया, और किसी ने कहा यार जिम ज्वाइन कर ले, पुशअप शुरू कर और तेरा 60 केजी आ जाएगा, और मैंने आज 100 पुशअप मारे, तो क्या कल को मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा? नो। फिर भी मैं उत्साही हूं, कल को भी हो सकता है मार लो, लेकिन परसों को जब मैं उठूंगा तो पूरा शरीर पेन कर रहा होगा, और जब शरीर पेन कर रहा होगा तो उस दिन मैं क्या करूंगा? तो बॉडी को रिलैक्स कर लेता हूं, और ये रिलैक्स करते हैं प्रोसेस कितने दिन चल जाएगी ये मेरे हाथ में नहीं है। यदि मैं 10 पुशअप लगाता तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता था। तो इसलिए आप भले ही छोटे स्टेप उठाइए, लेकिन वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। जो भी एक्टिविटी आपने अपनी टीम के लिए शुरू की है,
दैट शुड कंटिन्यू, वो कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। यदि आपने इस चीज को टीम के साथ शुरुआत करा दी तो आपके रिजल्ट 100% बढ़ेंगे। और चौथा पॉइंट है, जो एक्टिविटी आपने शुरू की, ये ध्यान रखिए कि उसमें 3 दिन से ज्यादा का गैप ना रहे। मेक श्योर यू डोंट स्किप एनी एक्टिविटी कंटिन्यूअसली फॉर 3 days। सबकॉन्शियस माइंड के ट्रेनर इस बात को बिल्कुल बोलते हैं कि हर व्यक्ति की एक हैबिट मेकिंग प्रोसेस होता है और एक हैबिट ब्रेकअप प्रोसेस होता है। हैबिट मेकअप जो प्रोसेस है वो 18 दिन से 254 दिन तक होता है, बट हैबिट ब्रेकअप जो प्रोसेस है वो मात्र 3 दिन का होता है। यदि मैं किसी भी काम को 3 दिन ना करता हूं तो वो हैबिट ऑटोमेटिक ब्रेकअप हो जाती है। तो यदि मैं कोई भी काम शुरू किया तो आप ये कोशिश कीजिए कि वो एक्टिविटी 3 दिन से ज्यादा डिसकंटिन्यू नहीं हो। कुछ भी हो जाए वो मुझे करना है, और यदि ऐसा हो गया तो मेरी हैबिट में क्रिएट हो जाएगा, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा और मैं लगातार उस चीज का एक्सपर्ट बन जाऊंगा। और 5वां पॉइंट है, जैसे ही मैंने प्रोसेस पे काम करना शुरू किया, छोटे छोटे स्टेप पे काम करना शुरू किया, लगातार काम करना शुरू किया, तो ये श्योर है कि मुझे रिजल्ट मिलेंगे। मेरी पहले ज्वाइनिंग की स्पीड बहुत कम होती थी, अब मैं लगातार कर रहा हूं, अब मेरी ज्वाइनिंग आनी शुरू हो चुकी है। पहले मेरी रिटेलिंग बहुत कमजोर होती थी, अब मैं काम कर रहा हूं, थोड़ी सी रिटेलिंग आनी शुरू हो गई है। और जैसे ही मेरा रिजल्ट आया तो 5वां पॉइंट क्या है, मेक ए हैबिट टू रिवार्ड योरसेल्फ ऑन ईच एंड एवरी स्मॉल माइलस्टोन। जैसे ही छोटी सी अचीवमेंट मिले सेलिब्रेट कीजिए सर, अपने आप को रिवार्ड दीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए, अपने घर में छोटी पार्टी कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी अंदर से बूस्ट करे कि आपने कुछ बड़ा किया है, आपने अपनी जो गोल की तरफ बढ़ने के लिए पहला स्टेप उठाया है। भले ही मेरा वेट 80 से 60 kg नहीं हुआ, यदि 78 भी हो गया तो दैट इज ए स्मॉल माइलस्टोन। मैंने कुछ किया तो है ना। जैसे मैंने कोशिश की कि मेरी टेलिंग बड़ी तो नहीं हुई, लेकिन आज मैंने 500 पीवी की टेलिंग की है, इट इज आल्सो ए स्मॉल माइलस्टोन। तो यदि आप छोटी छोटी जीत पर अपने आप को रिवार्ड करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक लीडर, फ्यूचर का एक मजबूत लीडर डेवलप होने की ओर वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। और यदि आप इन चीजों पे काम करते हैं तो आपने जो भी लक्ष्य बनाए हैं वो 100% आपके पूरे होने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, आज की पूरी मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, क्योंकि जिस व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में गोल सेटिंग की प्रोसेस को सही ढंग से करना आ गया, वो अपने भी गोल सेट कर लेगा और अपनी टीम के भी गोल सेट करवा देगा। लेकिन जिसके अंदर भी ये प्रोसेस नहीं होगा वो काम तो करेगा, लेकिन उसको गोल सेटिंग की प्रोसेस पता नहीं है, तो वो भागा रहेगा, क्या क्या सर मैं लगा आता हूं, बड़े दिनों से लग रहा हूं, रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उसको गोल सेटिंग की प्रोसेस का पता नहीं है। तो इट इज अ प्रॉपर स्टेप फॉर गोल सेटिंग प्रोसेस। तो इसलिए इस पे आप काम कीजिए। और फिर मैं बता रहा हूं ये पूरे के पूरे 5 स्टेप एज इट इज डिटो उस वीडियो में है, हाउ टू मेक 2023 द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर ऑफ योर लाइफ। ये अभी 15 दिन पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ है। अब प्रश्न आता है कि काम तो कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हमारे साथ भी हो सकता है ऐसी चीजें हो रही हो, रिपीट हो रही हो, कि जब काम भी कर रहे हैं फिर लोग सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? व्हाई पीपल फेल? 5 रीजंस, 5 कारण है कि लोग फेल क्यों जाते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट। उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, कहां से शुरू करना है। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बारे में पूरा सोचते नहीं कि इस एक्टिविटी को मेरी टीम में जिसमें इंप्लीमेंट करना है तो इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करें, लोगों को कन्विंस कैसे करें, उस सबको एक मत पे लेके कैसे आए। दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। द सेकंड पॉइंट, कीपिंग ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। तरह तरह की सूचनाएं उनके पास होती रहती है। सर हमें बहुत सारा बड़ा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, मुझे जिस चीज की जरूरत है उसी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूं, यदि मुझे पैन इंडिया बिजनेस करना है तो मेरे पास इंफॉर्मेशन किस चीज की होनी चाहिए, आउट ऑफ स्टेशन बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। ये तो मेरे पास नॉलेज है नहीं, और मैं बहुत सारी नॉलेज रखता हूं, तो क्या मैं अपने स्टेशन